मनुष्य के अंदर हैं, सत, रज और तम। ये जो 3 गुण होते हैं, इन्हीं का खेल है ये पूरा जीवन। ये प्रकृति 3 गुणों में खेलती है। 3 गुणों के रंग हैं, सात्विकता का रंग, राजसिकता का रंग, तामसिकता का रंग। पर एक गुणातीत इन तीनों गुणों के पार चला जाता है। गुणों के जो अतीत है, जो गुणों के पार चला गया है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बैलेंस ले आता है। यहाँ भगवान सात्विक, तामसिक और राजसिक वृत्ति की बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप शास्त्रों से इन गुणों को समझिए। क्या जरूरत है हम इन गुणों को समझें? इन गुणों की व्याख्या, ये याद रखिए कि हमारे ही जीवन की व्याख्या है, हमारी पर्सनालिटी की व्याख्या है। हम सतोगुणी हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, कौन सा गुण हम में प्रधान है? हमारा आहार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हम जिस प्रकार से एक्शंस करते हैं, जिस प्रकार से मुस्कुराते हैं, हमारी हंसी, हमारे जोक्स, हमारी हर चीज इन गुणों पे आधारित है। सात्विक व्यक्ति सात्विक ढंग से हंसता है, मुस्कुराता है, जोक्स भी मारेगा तो वैसे ही सात्विक। तामसिक व्यक्ति की बातें वैसी ही होती हैं और राजसिक की बातें हमेशा महत्वाकांक्षा की, ऊंचाई पे उड़ना है, जाना है, कुछ बनना है, इस पृथ्वी पे कुछ चेंज करके दिखाना है। तो वो कुछ करके दिखाना चाह रहा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि आहार, यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के। तामसिक वृत्ति वो आपको बहुत भोजन की तरफ लेकर जा रही है। बहुत सारा भोजन करना, अतिशय भोजन करना, भोजन में ही डूबे रहना, ये तामसिक व्यक्ति की निशानी होते हैं। एक तामसिक व्यक्ति अतिशय भोजन करेगा, ओवर ईटिंग। हम कहीं चले गए और वहां पार्टी में बहुत सारा अच्छा अच्छा भोजन था। डेलिकेसीज ऐसी थी कि देखकर मुंह में पानी आ रहा था और व्यक्ति ने बहुत सारा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, जो बॉडी की क्षमता थी उससे भी ज्यादा। फिर क्या होता है, ऐसे जो लोग हैं ओवर ईट करके बॉडी पे बर्डन डालते हैं और बीमारियों को पैदा करते हैं। अगले दिन एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम, पेट दुखने लगा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, पाचन की गोलियां खा रहे हैं। आप ओवर ईटिंग जब करते हैं तमस को बढ़ाते हैं। तामसिक व्यक्ति बहुत खाएगा, अतिशय खाएगा, बासी भोजन खाना पसंद करेगा, मार्केट का खाएगा। मार्केट में जहाँ सैंडविचेस रखे हुए हैं, जहाँ पर काठी रोल्स रखे हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, जो बने बनाए शेल्फ्स में दुकानों में सजे हुए हैं, कितनी देर पहले बने ये भी नहीं पता, तुरंत बने या पहले बने, कैसा ऑयल था, कैसा ब्रेड थी, किस तरीके का बैटर था, किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया, किस भावना से बनाया गया, कुछ नहीं पता। बस वो असेंबल करके वो चीज प्रेजेंटेबल बनाकर रख दी और आपने उसे खा ली। मार्केट में जा जाकर खाना, उन सब चीजों का रस लेना, अपनी फेवरेट चीजों को जा जा के बार बार खरीदना, रेस्टोरेंट्स में बैठना, बाहर फूड काउंटर पे लाइन में खड़े हुए हैं आप, सिर्फ इसलिए कि वो खाने की चीज मिल जाए। ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में जाकर बासी खाना खाता है लेकिन घर का शुद्ध शाकाहारी खाना नहीं पसंद करता, उसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी पसंद नहीं आती, परंतु मार्केट का पिज्जा पसंद आता है, मार्केट का पास्ता पसंद आता है, मार्केट की वो सारी चीजें पसंद आती हैं जो नहीं खानी चाहिए। शाकाहारी तो वो कभी होगा ही नहीं, मांसाहार करना चाहेगा, बासी खाना चाहेगा, बाजारों में ही घूमेगा और इतना खाएगा कि नींद आएगी। ये भोजन भी नशा है, नशा। नशा आता है, रस आता है, खुमारी आती है अच्छा अच्छा भोजन देख देख कर, फूड देख देख कर।
मन करता है खाने का, ये नशा है। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, नहीं मुझे इसी कंपनी का पिज्जा चाहिए, मुझे इसी कंपनी का ये कॉन्टिनेंटल फूड चाहिए, यही खाना, यही फूड मुझे खाना है, ऐसी ही जलेबी, ऐसी ही मुझे पेस्ट्री खानी है। इसका मतलब है आप एडिक्टेड हो गए हैं। आपने अपने प्लेजर को, अपने सुख को भोजन से बांध लिया। जो व्यक्ति अपने प्लेजर को भोजन से बांध रहा है, इसका मतलब है वो तामसिक व्यक्ति है। तामसिक व्यक्ति भोजन के साथ अपने जीवन को जोड़ता चला जाएगा और इतना खाएगा, जरूरत से ज्यादा और गलत, दोनों चीजें करता है। यानी एक तो ज्यादा खाता है और गलत खाता है। ऐसा नहीं सात्विक भोजन की ओवर ईटिंग कर रहा है, सात्विक भोजन की ओवर ईटिंग नहीं करता, उसे तो सात्विक भोजन पसंद ही नहीं आएगा। वो तामसिक, गलत, बेकार का भोजन जिसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे भोजन की ओवर ईटिंग करता है तो ये भोजन भी नशा बन जाता है। जहां खाना देखा बस मन में आ गया अब तो खाना है, सारा दिन जिसका मुंह चलता रहे। काम नहीं होते ऐसे लोगों को, कुछ याद भी नहीं रहता, अगर काम बताया जाए तो काम थोड़ा ना करते हैं। हर समय बेहोशी, कोई अवेयरनेस ही नहीं। होश में वो रहता है जिसमें अंदर एक हल्कापन हो। ओबीस बॉडी, ओवरवेट बॉडी और हर समय खाना पीना, बस यही सोचना, तो ब्रेन ऐसे लोगों का काम करना बंद कर देता है। बड़े बड़े जो काम, बड़ी बड़ी जो रिसर्च होती हैं, उसके लिए आपके माइंड को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। आप अगर अपनी बॉडी को गलत गलत चीज़ों से इन्फ्यूज़ करते रहेंगे, उसमें सामान भरते रहेंगे, खाना भरते रहेंगे, तो आपके मन पे भी प्रभाव पड़ता है, बिकॉज फूड का असर आपके माइंड पे होता है, जिसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक इफेक्ट। मन और शरीर इकट्ठा है। आप जैसा भोजन खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे, वैसा मन बनेगा। आपने ज्यादा खाया तो क्या होगा, आपने ज्यादा खा लिया, पेट में दुखन शुरू हो जाएगी। आपके जितना सर्कुलेशन माइंड में जाना चाहिए, ब्रेन में जाना चाहिए, उसकी जगह वो सारा का सारा आपके पेट में चला जाएगा। तोंद निकल जाती है ऐसे लोगों की, बड़ी बड़ी तोंदें होती हैं, और साथ ही साथ में ऐसे लोग कभी खुश भी नहीं रह सकते अपनी जिंदगी में, क्योंकि ओवर ईटिंग ही करते रह जाते हैं। तो माइंड लेथार्जिक होता है, माइंड स्लगिश होने लगता है। आपने अगर ऊंचा काम करना है तो सबसे पहली बात है भोजन हल्का करना। हल्का भोजन, लाइट भोजन करने की आदत बनाइए। लाइट भोजन करने से अच्छा रहता है, और जितना ज़्यादा आप हैवी खाना शुरू कर देते हैं, आप हैवी खाते हैं, जितना ज़्यादा आप हैवी खाने लग जाते हैं, उतना ज़्यादा तमस बढ़ने लगेगा। तो बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने पहले के समय में तमस को कम करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करें। जैसे आपने शुद्धिकरण करना है, शुद्धि के लिए आपको जलनेति कराई जाती थी, धौती क्रिया कराई जाती थी, अगर एसिडिक बॉडी है तो वमन कराया जाता था। साथ ही साथ में आपको अलग अलग तरह के रस दिए जाते थे, आपको कहा जाता था पानी का सेवन कीजिए, आपसे उपवास और व्रत कराए जाते थे। लेकिन ये सबकी एक साइंस होती थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दिया जाता था। एक साइंस, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस चीज में लगाई है, उस व्यक्ति को पता है कि कितना भोजन देने से इस व्यक्ति का भला होगा, और कितना एक्स्ट्रा अगर हमने दे दिया तो ये ओबीज हो जाएगा। तो कितने दिन के व्रत रखने हैं, कितने दिन के उपवास रखने हैं, ये पूरी साइंस होती थी। अगर कोई दुबला व्यक्ति है, उस दुबले व्यक्ति को आपने 21 दिन का व्रत दे दिया तो वो तो बचेगा ही नहीं। लेकिन जिसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, जिसकी बॉडी में तमस ज्यादा है, ओबेसिटी है, उसको अकॉर्डिंगली लो कैलोरी डाइट दी जाती थी, जिससे बॉडी अपने आप ही उस फैट को लूज करे और सात्विकता ज्यादा से ज्यादा आए। तो जो लोग सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हैं, जिनका जिंदगी बस खाना है, बस खाना ही मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे लोग जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, वो तामसिक लोग होते हैं, और उनकी बुद्धि भी कम होगी। आप देखेंगे हर समय नींद में रहेंगे, हर समय झूमते रहेंगे, उनका मन करता है हर समय लेट जाओ। आप उनसे बैठने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे लेट ही जाता हूँ। आप उनसे कहेंगे खड़े हो जाइए, वो कहेंगे मैं बैठ ही जाता हूँ। वो काम ही नहीं करना चाहते, उठ के चलना, काम करना, उससे तो उनकी दुश्मनी हो जाती है।
तामसिक लोग पसंद ही नहीं करते, उनके पास बैठ के ऐसा लगता है वो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चूस रहे हैं ऐसे लोग, क्योंकि ना खुद काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। तो तामसिक व्यक्ति की निशानी वो एनर्जी सकर्स होते हैं। दूसरी बात, जम्हाई लेते रहेंगे, हर समय ऐसे बैठे रहेंगे जैसे पता नहीं कितना काम करके आ रहे हैं। ये जो तमस है ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तामसिक लोगों की निशानी, रात को देर देर तक जगना, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक लोग पार्टी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तामसिक लोग 4 बजे तो सोने जाते हैं, पूरी रात पार्टी में घूम रहे हैं, क्लबों में घूम रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता के बिल्कुल विपरीत। योगी की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जागता है, यानी जो होश पूर्ण है, जो हमेशा होश में रहने वाला है, और यहाँ तो तमस वाले बेहोशी की तरफ जाते हैं, अपना होश ही नहीं उन्हें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है कि हम सूर्य के साथ उगते हैं। सूर्य के साथ उगना यानी सूर्य के साथ सुबह उठना, टाइम से आप उठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ब्रीदिंग, प्राणायाम करते हैं, फिर ध्यान में मन लगता है। लेकिन जो अब संस्कृति आ गई है, वेस्टर्न संस्कृति, वो आपको उल्टी दिशा में ले जा रही है। वो आपको कहती है सो। विंस्टन चर्चिल अपने टाइम में एक बार गलती से दूसरों की बात मान के सुबह उठ गए। अब चर्चिल को सुबह उठना था कि चलो सब कहते हैं सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, सुबह के दर्शन करो। उठ गया वो व्यक्ति। अब पूरा दिन वो इतना परेशान रहा, उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि मैंने लोगों की बात मानकर एक बार में जल्दी उठ गया, मेरा तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। पूरा दिन इतना थका थका, पूरा दिन इतना लेथार्जिक, पूरा दिन काम में मन ही नहीं लगे। रात को ऐसा लगे सांझ होते ही कि मैं सो जाऊं, बस मैं सो जाऊं, मैं अपनी जिंदगी में कभी सुबह नहीं उठूंगा। ये तामसिक लोगों की निशानी होता है। तामसिक व्यक्ति ऐसा ही बोलता है। वो सुबह क्यों उठेगा, क्यों सनराइज देखेगा? सन तो उसकी नींद खराब करने के लिए है। सूर्य की रोशनी पड़ते उसकी नींद खराब होती है। वो तो आराम से उठना चाहता है, कोई काम ही नहीं करना चाहता, दूसरों पे काम टाल देगा और अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगा। तामसिक प्रवृत्ति आपको गड्ढे पे लेके जाएगी। ये एक पत्थर है जो आपने अपने साथ बांधा हुआ है। ये आपके बैलून को, आपकी आत्मा को ऊपर नहीं उठने देगा, ये आपको जमीन पे बांध के रखेगा। ऐसे ही राजसिक वृत्ति होती है, वो वृत्ति, ये वृत्ति भी बैलेंस नहीं लाने देती आपके अंदर। राजसिक वृत्ति तामसिक से थोड़ी सी उल्टी होती है। ये दौड़ने की वृत्ति है, महत्वाकांक्षा, भागना, ये इच्छा वो इच्छा, भागते रहो। ऐसा व्यक्ति जो राजसिक है और हर समय भागने में लगा हुआ है, इच्छाओं को पूरा करना ही उसका जीवन है, कामनाओं को पूरा करना जिसका जीवन है, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। दौड़ बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, कम खाते हैं, शरीर भी अच्छा होता है। जैसे क्षत्रिय लोग, सैनिक, क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग, जैसे हम सोल्जर्स को देखते हैं, शरीर गठा हुआ, हर समय भागना है, ऊर्जा, शक्ति चाहिए, एनर्जी फूड लेना चाहते हैं। जितने भी एनर्जी फूड मार्केट में अवेलेबल हैं, उस तरह के फूड्स वो लेना चाहेंगे। ज्यादा ऊर्जा मिल जाए, ज्यादा गति मिल जाए, मैं ज्यादा भाग पाऊं, मैं ज्यादा अपनी इच्छा पूर्ण कर पाऊं। इच्छाएं तो मेरा जीवन है। ये इच्छाएं भटकाती हैं इस संसार के अंदर, वो व्यक्ति भूल जाता है। उपद्रवी होते हैं ऐसे लोग, चाहते हैं संसार के सारे काम बस मैं ही कर लूं, मैं कुछ करके दिखा दूं, मैं कुछ अपना नाम बना के चला जाऊं, ऐसा नाम, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ मेरा नाम। हम देखते हैं हिटलर को, हम देखते हैं नादिर शाह को, ये सभी राजसिक लोग। हिटलर तो न शराब पीता था न सिगरेट पीता था, फिर भी आप देखिए कितना उपद्रव मचाकर चला गया इस संसार के अंदर। जो लोग राजसिक प्रवृत्ति वाले होंगे, आप देखेंगे उनका शरीर भी बड़ा ही गठा हुआ, बड़ा ही अच्छा शरीर होगा, मोटी मोटी तोंदे नहीं निकली होती उनकी।
क्योंकि उन्हें युद्ध करना है, जीवन के युद्ध में विजयी होना है, बेस्ट करके दिखाना है। सात्विक व्यक्ति तामसिक और राजसिक से बिल्कुल अलग ही मिलेगा आपको। उसका आहार अगर हम देखें तो काफी कुछ पहचानेंगे। याद रखिए, आहार से, किसी भी व्यक्ति के आहार से पता चलता है वो कैसा है। सात्विक व्यक्ति भोजन थोड़ा करता है, लेकिन उसका पूरा भोजन फैला हुआ होता है पूरे दिन में। यानी शाक पत्तियां ज्यादा खाता है, वो एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाता, शाक पत्तियां ज्यादा खाएगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाता रहता है। जैसे हम गाय को देखते हैं, हर समय चरती हुई दिखाई देगी, लेकिन शेर एक ही बार शिकार करके खाता है, क्योंकि वो राजसिक प्रवृत्ति है। एक ही बार ठूस ठूस के पेट भर लेना। लेकिन सात्विक व्यक्ति क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा खाता है, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर थोड़ा थोड़ा खाएगा, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर खाएगा। जितने भी हम देखते हैं, जितने भी एनिमल्स हमें मिलते हैं जो हर्बीवोरस हैं, यानी कि जो घास पात और जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, क्योंकि एकदम से एनर्जी नहीं मिलती आपको। पत्तियों से, फ्रूट्स से एनर्जी एकदम मिलती है एनिमल प्रोटीन से या मांस से, नॉनवेज से मिलती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो थोड़ा 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 करके खाते हैं। अगर उनकी डाइट देखें आप, एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद वो कुछ ना कुछ खाते हुए मिलेंगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी खाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खाते। सात्विक व्यक्ति सम्यक आहार खाता है, संतुलित आहार खाता है, उसका जीवन हमेशा बैलेंस जीवन होता है। हम भगवान बुद्ध को देखें, हम महावीर स्वामी को देखें, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये सात्विक डाइट पे बल देते हैं कि बैलेंस खाना खाइए। कभी ऐसा लगे कि शरीर को आज भोजन की आवश्यकता ज्यादा नहीं, तो भोजन नहीं देंगे, कम खाएंगे। कभी लगेगा शरीर ने आज श्रम ज्यादा किया है, भोजन थोड़ा बढ़ा दो, तो भोजन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जबरदस्ती नहीं थोपेंगे अपने ऊपर, कैलिब्रेट करते हैं अपने आप को। प्राणों से कैलिब्रेशन होता है कि प्राण आज क्या कह रहे हैं, कि थोड़ा भोजन ज्यादा ले लें या थोड़ा भोजन कम ले लें। कभी अगर लगेगा आज तबीयत ठीक नहीं है, आज सिर्फ खिचड़ी खानी है, यार कुछ भी नहीं खाना, आज उपवास करना है, तो कर लेंगे। कभी लगेगा आज बॉडी कह रही है थोड़ा मीठा भी खाना है, थोड़ा कुछ और भी खाना है, तो अपनी बॉडी को दे देंगे, डिप्राइव नहीं करेंगे। यानी मिडिल पाथ पे चलने वाले लोग, समता करने वाले लोग ही सात्विक होते हैं। तो आप जब बैलेंस करते हैं, ऐसा व्यक्ति जीने के लिए खाता है कि मुझे जीना है, मुझे अपने काम पूरे करने हैं, मैं भोजन लूंगा, ये भोजन मेरी जिंदगी के फूल को खिलाएगा, यानी मेरे अंदर शांति, मेरे अंदर सौहार्द को बढ़ाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने भोजन को बैलेंस भोजन बनाता है। तो उसका जो मील है, जो उसका खाना है, वो पूरी तरह बैलेंस होगा। यानी कि अगर उसकी थाली देखें तो सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर्स हैं, वाटर कंटेंट भी बिल्कुल ठीक है, वाइटमिन्स, मिनरल्स, फैट, शुगर, सब चीज़ें उसमें बैलेंस मिलेगी आपको उसके खाने में। तो खाना देखकर पता चलता है व्यक्ति किस तरीके का है। तो सात्विक व्यक्ति बैलेंस खाना खाने की कोशिश करता है। शुद्ध शाकाहारी आपको वो व्यक्ति मिलेगा, सात्विक व्यक्ति। साथ ही साथ वो व्यक्ति अपनी प्रार्थना के और अपने मेडिटेशन के क्षणों में अल्पाहारी हो जाता है, बहुत निम्न कर देगा भोजन को, अल्प कर देगा, छोटा सा कर देगा, और उन उपवास के क्षणों में फिर वह परमात्मा से एक हो जाता है।